गरीब की शादी। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह अपने मेहनती और ईमानदार स्वभाव के लिए जाना जाता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी जो गांव में सबकी चहेती थी। एक दिन रामू की पत्नी सरला ने रामू से कहा, मीरा बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम उसकी शादी धूमधाम से कर सके। रामू ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो सरला। मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बचत नहीं हो पाती कि मीरा की शादी के लिए पर्याप्त हो। फिर आता है समाज का दबाव। गांव के सरपंच रामलाल ने एक दिन रामू से कहा, राजू भाई, मीरा अब शादी के लायक हो गई है। तुमने उसके लिए कोई लड़का देखा है? रामू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सरपंच जी, हम तो गरीब लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसकी शादी धूमधाम से कर सके। रामलाल ने रामू को सांत्वना दी, पैसों की चिंता मत करो रामू, गांव के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर मीरा की शादी का इंतजाम करेंगे। गांव के लोगों ने रामू की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने खाने पीने का सामान दिया तो किसी ने शादी के लिए कपड़े और गहने दिए। गांव की महिलाएं भी मीरा की शादी की तैयारियों में जुट गई थी। गांव के छोटे से मंदिर में मीरा और उसके पति के लिए पंडाल सजाया गया। गांव के लोग खुशी खुशी शादी में शामिल हुए। शादी के बाद विदाई का समय आया। सरला ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अपने ससुराल में सबका सम्मान कर और हमेशा खुश रहना। मीरा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ, मैं आपके दिए संस्कारों को कभी नहीं भूलूंगी। रामू ने भी आंखों में आंसू लिए मीरा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार और प्यार अमीर है। तुम अपने ससुराल में यही प्यार फैलाना। मीरा की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और सब लोग खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर रामू की बेटी की शादी करवाई, जो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और सहयोग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में छोटू और रीना नामक दो बच्चे रहते थे। छोटू और रीना गांव के बच्चों को सजावट करते देख और उनके घरों में क्रिसमस की तैयारी होते हुए देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनका खुद का घर बहुत साधारण है। छोटू कहता है, माँ, क्या हम इस बार क्रिसमस नहीं मना पाएंगे? हमारे पास तो सजावट का कुछ सामान भी नहीं है। तभी मीना प्यार से कहती है, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे खुशियाँ मनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, दिल की जरूरत होती है। हम अपने तरीके से क्रिसमस मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। तभी रीना उत्साहित होकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन क्या सेंटा हमारे घर आएगा? सबको तोहफे मिलेंगे? मुझे भी एक गुड़िया चाहिए। तभी श्यामू गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो। हम छोटे से छोटे साधनों से भी अपने त्योहार को खूबसूरत बना सकते हैं। मीना और श्यामू मिलकर कुछ पुरानी चीजों से सजावट करने की तैयारी करते हैं। मीना एक पेड़ के टहनी को सजाकर छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाती है। मीना बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, ये टहनी हमारे क्रिसमस ट्री की तरह दिखेगी। इसे कुछ रंग बिरंगे कागजों से सजा देते हैं ताकि यह सुंदर लगे। तभी छोटू कहता है, वाह माँ, ये तो असली पेड़ जैसा लग रहा है। हम इसे अपने हाथों से सजाएंगे। तभी रीमा कहती है, हाँ भैया, देखो, मैंने ये छोटे छोटे रंगीन कागज बनाए हैं। इन्हें हम पेड़ पर लगाएंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। रात में छोटू और रीना सेंटा के आने की उम्मीद में अपना छोटा सा मोजा सजाकर रख देते हैं और उत्साहित होकर सो जाते हैं। छोटू रीना से कहता है, रीना, अगर सच में सेंटा आएंगे तो तुम्हारे लिए गुड़िया और मेरे लिए किताब जरूर लाएंगे। तभी रीमा खुशी से कहती है, हाँ भैया, मैंने सेंटा से दिल से दुआ की है। मुझे विश्वास है कि वे हमें निराश नहीं करेंगे। मीना प्रेम से कहती है, तुम दोनों विश्वास रखो, ये क्रिसमस हमें जरूर कुछ ना कुछ खास देगा। गांव में श्यामू की ईमानदारी
और मेहनत के बारे में सब जानते हैं। कुछ गांव वाले उनके बच्चों की मासूमियत को देखकर क्रिसमस की छोटी सी मदद करने का निश्चय करते हैं। पहला गांव वाला, शामों के बच्चे कितनी मासूमियत से क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों ना हम भी उनके त्योहार में कुछ खुशी शामिल करें। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाई, उनके घर में थोड़ा सा खाना और छोटे छोटे तोहफे ले चलते हैं ताकि उनकी क्रिसमस भी हमारे जैसी खुशहाल हो। तीसरा गांव वाला कहता है, बढ़िया विचार है, हम सब मिलकर उनके लिए कुछ लेकर जाएंगे जिससे उनके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। अगले सुबह छोटू और रीना अपनी मोजों में छोटे छोटे उपहार देखकर खुशी से झलक उठते हैं। श्यामू और मीना भी यह देखकर भावुक हो जाते हैं। तभी छोटू खुशी से कहता है, माँ देखो, मेरे मोजे में किताब और टॉफियां हैं, क्या ये सच में सेंटा लेकर आए हैं? तभी रीना भी कहती है, देखो माँ, मेरे मोजे में भी गुड़िया है, मेरा सपना सच हो गया माँ। मीना आंखों में आंसू लिए कहती है, हाँ बेटा, यह तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। शायद यह भगवान का ही करिश्मा है। तभी श्यामू गांव वालों को देखकर कहता है, ये सब तो आपका प्यार है जो हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। आपका यह उपहार हम कभी नहीं भूलेंगे। गांव वाले उनके घर आते हैं और छोटे से क्रिसमस ट्री के साथ साथ बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। घर में खुशी और प्यार का माहौल बन जाता है। पहला गांव वाला कहता है, हा हा, आज हमने तुम्हारे बच्चे की मुस्कान देख ली। यह तोहफा हमारी तरफ से क्रिसमस का छोटा सा उपहार मान लो। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, सच में श्यामू, आप जैसे ईमानदार इंसान के लिए ये खुशी हमसे सहन नहीं होती। हमें गर्व है कि हम आपकी मदद कर पाए। श्यामू भावुक होकर कहता है, आप सबका यह प्यार हमारे लिए किसी सेंटा से कम नहीं है। आपने हमारे बच्चों के लिए यह क्रिसमस खास बना दिया। पूरा परिवार और गांव वाले मिलकर क्रिसमस का आनंद लेते हैं। छोटू और रीना के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई देती है। छोटू गांव वालों से कहता है, आप सबने हमारे किस्मत को यादगार बना दिया। यह सबसे अच्छा क्रिसमस था। रीना कहती है, हाँ भैया, यह सच में सेंटा का जादू जैसा ही लगता है। अब हमें पता चल गया कि सेंटा असल में सब में होते हैं। मीना प्यार से कहती है, आज हमें एहसास हुआ कि असली खुशी देने और लेने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने में है। तभी श्यामू कहता है, ये क्रिसमस हमें हमेशा यह सिखाएगा कि हमारे पास चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, परिवार और गांव वालों के प्यार से हर कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार, सहयोग और सच्चे रिश्ते ही असली खुशियां लाते हैं। गरीबी के बावजूद यह दिल में प्यार और एकता हो तो हर त्योहार खास बन जाता है। इस कहानी में गांव वालों का सहयोग और श्यामू के परिवार का प्यार हमें यह सिखाता है कि सेंटा का मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि वह भावना है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस क्रिसमस आप सेंटा से क्या लेना चाहते हैं। राजू और सुनीता अपने छोटे से घर में बैठे हुए थे। उनके बेटे रोहित के पास एक पुराना मोबाइल था जो बहुत ही धीमा हो गया है। रोहित बार बार मोबाइल को खराब होने की शिकायत करता है। रोहित ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, ये मोबाइल अब काम नहीं करता। स्कूल का काम भी इसमें नहीं हो पाता और सभी दोस्त तो नए नए फोन लेकर घूमते हैं। पिंकी मुस्कुराते हुए, हाँ पिताजी, आप भी रोहित भैया को एक नया फोन दिला ही दो। राजू चिंतित होकर कहता है, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें नए फोन की जरूरत है, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम महंगा मोबाइल खरीद सके। इस महीने की कमाई से तो घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। सुनीता समझाते हुए कहती है, रोहित बेटा, हमें अपने हालात समझने होंगे। पिताजी की मेहनत से जो भी कमाई होती है वह हमारे खाने पीने और पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाती है। रोहित निराश होकर कहता है, पिताजी, मुझे पढ़ाई के लिए अच्छा मोबाइल की जरूरत है। अगर मैं मोबाइल अच्छा नहीं होगा तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। राजू गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ बेटा, मैं कोशिश करूंगा
कि तुम्हारे लिए एक नया मोबाइल लाऊं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय देना होगा। अगले कुछ दिनों में राजू और भी मेहनत करता है। वह ओवर टाइम करता है और जो भी मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी बचत करने की कोशिश करता है। सुनीता राजू से बात करते हुए कहती है, तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो राजू, ओवर टाइम करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राजू संवेदनशीलता से कहता है, सुनीता मुझे पता है, लेकिन रोहित की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर उसे अच्छे मोबाइल से पढ़ने में मदद मिलेगी तो मुझे उसकी चिंता करनी होगी। सुनीता चिंतित स्वर में कहती है, हाँ, लेकिन घर की जरूरतों को भी मत भूलो। हम किसी भी हालत में तुम्हें बीमार नहीं देख सकते। राजू हंसते हुए कहता है, अरे हे, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं एक अच्छा मोबाइल लेकर आऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद राजू ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए। वह मोबाइल खरीदने के लिए शहर की एक दुकान पर जाता है। शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे राजू भाई, कैसे आना हुआ? आज तो दुकान पर देख रहे हैं। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ शर्मा जी, मेरे बेटे रोहित के लिए एक मोबाइल लेना है, ऐसे जो पढ़ाई के लिए अच्छा हो लेकिन बहुत महंगा भी ना हो। शर्मा जी मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं, देखिए राजू भाई, ये अच्छा मॉडल है। इसमें पढ़ाई के लिए सभी जरूरतें के फीचर्स है, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, 15,000 के आसपास होगा। राजू सोचते हुए कहता है, कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर रोहित की पढ़ाई में मदद मिलेगी तो यही सही रहेगा। एक काम करो, यह मोबाइल दे दो। शर्मा जी समझाते हुए कहते हैं, हाँ राजू भाई, यह मोबाइल लंबा चलेगा और इसमें पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजें भी आराम से की जा सकती है। राजू थोड़ी चिंता के साथ, ठीक है, दे दीजिए शर्मा जी ये मोबाइल हमें। राजू मोबाइल खरीदता है और घर की ओर लौट जाता है। राजू घर लौटता है और रोहित को नया मोबाइल देता है। रोहित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रोहित उत्साहित होकर कहता है, पिताजी, यह मोबाइल तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद पिताजी, अब मैं अपनी पढ़ाई और अच्छे से करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भैया, अब तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। सुनीता राजू की ओर देखकर कहती है, तुमने बहुत बड़ा काम किया राजू। बच्चों की खुशी और पढ़ाई के लिए जो तुमने किया वो काबिल तारीफ है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों की जरूरतें पूरी करना हमारा फर्ज है सुनीता। अब मुझे उम्मीद है कि रोहित इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करेगा और पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। रोहित भावुक होकर कहता है, हाँ पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करूंगा और अपनी पढ़ाई में मेहनत करूंगा। राजू प्यार से, यही सुनना था बेटा, तुम्हारी मेहनत और सफलता ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अगले कुछ महीनों में रोहित अपनी पढ़ाई पर पूरी मेहनत से जुट जाता है। नए मोबाइल की मदद से वह ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करता है। सुनीता खुश होकर कहती है, देखो राजू, हमारी मेहनत सफल हो गई। रोहित ने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया है। राजू गर्व से कहता है, हाँ मीरा, यह उसकी मेहनत और हमारे समर्थन का नतीजा है। जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो उनकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी इनाम होती है। रोहित मुस्कुराते हुए, पिताजी, यह सब आपके और माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करूंगा। राजू प्यार से कहता है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। सभी मिलकर इस खुशी के पल का आनंद लेते हैं और राजू को इस बात का संतोष होता है कि उसने अपने बेटे के लिए जो किया वह सही था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीब होना जीवन की कठिनाइयों को बढ़ा सकता है, लेकिन जब माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चों की सफलता और खुशी माता पिता के त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा इनाम होता है। मेहनत, धैर्य और संकल्प से हर मुश्किल का हल निकाल सकता है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चों के साथ रहता था। रमेश के दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोपाल था और बेटी का नाम राधा। रमेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता था। उसके बच्चे जो कहते वो करता था। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। तो चलिए देखते हैं रमेश जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे करता है। रमेश और मीरा अपने छोटे से घर में बैठे हुए थे। घर में जन्माष्टमी की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही थी। रमेश उदासी से कहता है, मीरा, इस बार भी जन्माष्टमी आ गई, लेकिन घर में देखो कुछ भी खास नहीं कर पाए। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान श्री कृष्ण तो दिल में बसते हैं रमेश। वो भारी सजावट से खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और भक्ति करने से खुश होते हैं। रमेश सांस लेते हुए कहता है, हाँ हाँ, पर बच्चों को तो हर बार कुछ नया चाहिए। गोपाल और राधा को भी दूसरों के घर की सजावट देखकर बहुत दुख होता है। मीरा सहजता से कहती है, तुम सही कह रहे हो रमेश, पर हमें बच्चों को सिखाना होगा कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में है। तभी गोपाल और राधा बाहर से दौड़ते हुए आते हैं। गोपाल उत्साहित होकर बोलता है, पिताजी, माँ, पड़ोस के सभी घरों में कितनी सुंदर सजावट हो रही है। क्या हम भी इस बार कुछ नया कर सकते हैं? राधा थोड़ी मायूस होकर कहती है, हाँ माँ, इस बार कुछ नया करते हैं। मीरा प्यार से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, बल्कि सबके दिल को छू लेगा। रमेश सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो मीरा। चलो इस बार हम भी अपनी जन्माष्टमी को थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। अगले दिन रमेश, मीरा, गोपाल और राधा मिलकर घर को सजाने के लिए कुछ प्राकृतिक सामग्री जुटाने में लग गए। वे सूखी घास, पुराने कपड़े और मिट्टी से सजावट करने का फैसला करते हैं। राधा खुश होकर बोलती है, माँ, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो हमने खुद ही बनाया है। गोपाल गर्व से कहता है, हाँ माँ, और यह सजावट बाकी सबसे अलग भी लग रही है। पड़ोस वाली लक्ष्मी जब यह देखती है तो वह रमेश के घर आती है। लक्ष्मी हैरानी से कहती है, अरे मीरा, ये तुमने क्या बनाया है? इतनी खूबसूरत सजावट तो मैंने कहीं नहीं देखी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, लक्ष्मी दीदी, हमने अपने मन और मेहनत से यह सब बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, और हमने सोचा कि इसे दिल से मनाना चाहिए। लक्ष्मी ने प्रभावित होकर कहा, सच में? ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मैं भी अपने घर में इस बार यही करूंगी। जन्माष्टमी की रात में सब लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की तैयारी में जुट जाते हैं। रमेश के घर में गोपाल और राधा श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे होते हैं। गोपाल पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्णा, हमें शक्ति देना कि हम हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। राधा आरती करते हुए कहती है, भगवान, हमें दूसरों की मदद करने का आशीर्वाद देना। मीरा और रमेश दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रमेश मन ही मन कहता है, इस बार की जन्माष्टमी वाकई खास है। बच्चों ने इस बार सिर्फ दिखावा नहीं किया, बल्कि असली भक्ति को समझा है। मीरा संतोष भाव से कहती है, हाँ, और यही असली खुशी भी है। भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा के बाद मीरा और रमेश मिलकर बच्चों को प्रसाद बांटते हैं। गोपाल और राधा भी अपनी बनी हुई मिठाई पड़ोस के बच्चों में बांटते हैं। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, माँ, इस बार की जन्माष्टमी सच में बहुत ही खास थी। हमने सभी के साथ अपनी खुशी को बांटा। राधा हंसते हुए बोलती है, और हमें भी समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। रमेश गर्व से कहता है, हाँ बच्चों, असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। मीरा सभी को देखकर कहती है, इस बार की जन्माष्टमी ने हमें सिखाया, सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद वही है
जहाँ दिल में भगवान के लिए प्यार हो और दूसरों के लिए सम्मान हो। सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं और जन्माष्टमी की रात हर्षोल्लास से बीतती है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीब होने का मतलब यह नहीं कि खुशियां मनाने का हक नहीं है। सच्ची खुशी तो दिल से आती है, न कि भारी दिखावे से। हमें सिखाया गया है कि भगवान का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करने को अपना धर्म समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटे से गांव भरतपुर में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन सीमा के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पति शहर में काम करते हैं और इस बार घर में भेजे गए पैसे भी कम पड़ गए। सीमा ने अपने छोटे से बगीचे की ओर देखते हुए सोचा, क्या मैं इस साल नवरात्रि मना पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राजू, जो सीमा के पड़ोस में रहता था, उसकी परेशानी देख रहा था। उसने सीमा के पास जाकर कहा, अरे सीमा भाभी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? राजू, इस साल मेरे पास नवरात्रि मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि बच्चे नाराज ना हो जाएं। राजू ने सोचकर कहा, क्यों नहीं, नवरात्रि तो भक्ति का पर्व है, हमें तो मन से पूजा करनी है। सीमा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पूजा में तो मिठाई और फूल चाहिए होते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी सुमित, सीमा का बेटा, वहाँ आया और बोलता है, माँ, हम कुछ ना लेकर भी पूजा कर सकते हैं, हमें बस मन से पूजा करनी होती है। सीमा ने सुमित की बात पर गौर किया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन हमें कुछ तो चाहिए ना। राजू ने सुझाव दिया और कहा, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ तैयार कर सकते हैं। तुम अपने बगीचे से फूल तोड़ो, मैं थोड़ी मिठाई बना दूंगा। कैसा ये आइडिया? तभी माया मासी, जो पास ही अपने घर के आंगन में बैठी थी, वो बोलती है, बच्चों, नवरात्रि का असली मतलब है एकता और भक्ति। यदि तुम सब मिलकर काम करो तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सीमा ने माया मासी से कहा, माया मासी, लेकिन हमें पूजा के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी? हमें तो सामग्री चाहिए। माया मासी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें सामान दे दूंगी, हमें केवल मन से पूजा करनी होती है सीमा। अगले दिन सीमा, राजू और सुमित ने मिलकर पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। सीमा ने अपने बगीचे से फूल तोड़े और राजू ने मिठाई बनाने के लिए आटा गूंदना शुरू कर दिया। राजू ने कहा, सीमा भाभी, क्या तुम्हें पता है जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है? सीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ राजू भाई, ये तो सच बात है। सुमित कहता है, माँ देखो, हम सब मिलकर कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये फूल कितने सुंदर लगेंगे माँ दुर्गा के सामने। तो जब नवरात्रि का पहला दिन आया तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। माया मासी ने पूजा का आयोजन किया। सीमा, राजू और सुमित ने भी अपनी मेहनत का फल देखा। पूजा के दौरान सबने मिलकर भक्ति से गीत गाए और माता की आरती की। तभी माया मासी ने कहा, देखो बच्चों, यह पर्व हमें एकजुट करता है। सीमा ने गर्व से कहा, माया मासी, इस बार मैंने महसूस किया कि भक्ति और प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तभी राजू ने कहा, हाँ, हम सब एक परिवार की तरह ही तो है। अगर हम मेहनत करें तो हर काम आसान हो जाता है। पूजा के बाद सभी लोग एकत्रित होते हैं और कुछ देर तक बातचीत करते हैं। तभी सीमा कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन आपकी मदद से हम सबने यह पर्व मनाया। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो नवरात्रि का असली मतलब है भाभी, एक दूसरे की मदद करना और सबका साथ देना। तभी सुमित उत्साहित होकर कहता है, माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सब मिलकर आगे भी ऐसे ही करेंगे। जैसे जैसे नवरात्रि का पर्व आगे बढ़ा, गांव में सभी ने मिलकर खुशी से उत्सव मनाया। सीमा ने देखा कि प्यार और सहयोग से हर चीज संभव है। सभी ने एक दूसरे के घर जाकर नवरात्रि का आनंद लिया। सीमा ने कहा, अब मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। यह प्यार और भक्ति ही है जो सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, यही तो असली समृद्धि है। इस तरह नवरात्रि ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। सीमा ने सीखा कि सामर्थ्य का मतलब केवल धन नहीं होता, बल्कि एकता और प्यार से भी हम सब कुछ पा सकते हैं। गांव में नवरात्रि का पर्व
हमेशा के लिए यादगार बन गया और सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष इसी तरह एकजुट होकर नवरात्रि मनाएंगे। सीमा ने एक बार फिर कहा, इस नवरात्रि ने मुझे सिखाया कि असली समृद्धि हमारे दिल में होती है, न कि पैसों से। राजू और सुमित ने एक साथ कहा। और हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तो नवरात्रि का यह पर्व उनके जीवन में हमेशा एक नया संदेश देता रहेगा कि भक्ति, एकता और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।